तो गेट 2023 के सिटीक्यू सीरीज में है, हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में है। आज के सेशन में अगेन हम लोग टोरॉइडल कोर पे बेस्ड एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर गेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है कि आप कितना क्रिएटिव होके सोचते हैं और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। आपको एग्जामिनेशन में मल्टीपल फॉर्मूला रिमेंबर करके नहीं जाना है, एनालिसिस ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, जिससे एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सके, किसी भी कंक्लूजन को फ्रेम कर सके, इजंट इट। तो इस क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। ट्रांसफॉर्मर विद द टोरॉइडल कोर ऑफ परमेबिलिटी म्यू, परमेबिलिटी गिवन है, म्यू गिवन है, इज शोन एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी। यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी का कंसिडरेशन हम लोग कर रहे हैं अक्रॉस द सर्कुलर कोर। सर्कुलर कोर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस, इसका रेडियस हम लोगों को स्मॉल और देखने के लिए मिल रहा है, जबकि ये कंप्लीट रेडियस, इस कंप्लीट रेडियस की बात करें तो इसको कैपिटल आर से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड नेग्लेक्टिंग एनी लीकेज फ्लक्स, द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द मीन रेडियस इज, कि ये मीन रेडियस को हम लोग किस तरीके से, ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखने के लिए तो आपको लगेगा कि ये ईएमएफटी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला आपने अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में देखा ही नहीं है। यहीं पे आपकी क्रिएटिविटी एग्जामिनर चेक करना चाहता है, तो आपको क्रिएटिव होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला से ही इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि इंडक्टर L इज इक्वल टू N phi बाई I होता है, N phi बाई I से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि मैग्नेटिक सर्क्यूट और इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या एनालॉगस चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में देखने के लिए मिलेगा, जबकि मैग्नेटिक सर्क्यूट के बारे में बात करें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स देखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्क्यूट में मैग्नेटिक सर्क्यूट MMF इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इस MMF को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं N मल्टीप्लाइड विथ I से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये N मल्टीप्लाइड विथ I से, कि कितने नंबर ऑफ टन्स में कितना करंट इंजेक्शन कर रहे हैं हम लोग, दैट इज व्हाट नथिंग बट MMF। तो इस MMF को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप I की वैल्यू इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, I की वैल्यू अगर आप इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, तो फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस डिवाइडेड बाई N वाला टर्म आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। इस टर्म में आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। अब इस I की वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं, या फिर लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, पुट द वैल्यू ऑफ I in equation 1, then we will get L is equals to N phi multiply divided by करंट की वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी इस करंट की वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम लोग मैनिपुलेट करके लिखे तो यहां पे लिखा जा सकता है N डिवाइडेड बाय फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस लिखा जा सकता है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 गेट कैंसल्ड, N स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस लिखा जा सकता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को रिमेंबर होगा कि L इज इक्वल टू N स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये फॉर्मूला भी रिमेंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव किए, इस स्टेप तक हम लोगों ने पहुंचा। अब रिलक्टेंस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, कि ये जो मैग्नेटिक सर्क्यूटरी है, जो सर्कुलर सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिल रही है, मैग्नेटिक पाथ देखने के लिए मिल रहा है, फ्लक्स पाथ देखने के लिए मिल रहा है, इसका रिलक्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो परमेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा हुआ है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, और R इज इक्वल टू रो L बाई A अगर आप भूल नहीं सकते हैं, तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला आपको रिमेंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला रिमेंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग 1 अपॉन सिग्मा, R इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा L बाई A से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एयर गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो लेंथ ऑफ द कोर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ की, इसी लेंथ ऑफ द इसी पाथ से फ्लक्स लाइंस अपना पाथ कंप्लीट करेंगी, इसीलिए हम लोग लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ और एरिया ऑफ फ्लक्स पाथ से ए फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन में चलें तो 1/μ लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ अगर आपको चाहिए तो यहां से सोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने, ये नंबर ऑफ टन्स मेंशन है, कुछ करंट फ्लो करेगा और इन प्राइमरी नंबर ऑफ टन से इंटरेक्ट करने के बाद सम काइंड ऑफ एमएमएफ का क्रिएशन करेगा। उस एमएमएफ के कारण फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस्ड फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक अप होने की कोशिश करेगा। और यहां पे मेंशन है नेग्लेक्टिंग एनी लीकेज फ्लक्स, की लीकेज फ्लक्स वगैरह का कोई भी कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी वाइंडिंग इज एबल टू रीच द सेकेंडरी वाइंडिंग, की जितनी फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से प्रोड्यूस हो रही हैं सारी की सारी फ्लक्स लाइन सेकेंडरी वाइंडिंग तक लिंक अप हो पा रही हैं। तो यहां पे हम लोगों को लीकेज वगैरह का कंसीडरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ इज नथिंग बट दिस 2πr, यही तो है लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ, यही कंप्लीट पाथ है ना। तो इसको हम लोग 2π कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2π कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ, कि यहीं से तो फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे डिसाइड होता है कि अगर ये लिंब है, ये एक मैग्नेटिक कोर है, अगर बीच से इसको कट करते हैं तो एक फ्रंटल व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज व्हाट नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ। तो यहां पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ हम लोगों को चाहिए तो जो कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पे πr²। और ये कौन सा आर होगा? स्मॉल आर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर था, तो जो कि 2πr हम लोगों ने कंसीडर किया, तो कैपिटल आर का कंसीडरेशन किया। ये एरिया का अगर हम लोग कंसीडरेशन कर रहे हैं तो 2π स्मॉल आर स्क्वायर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पाई गेट कैंसल्ड और ये हम लोगों को एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब रिलक्टेंस इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई म्यू आर स्क्वायर, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको यहां से देखने के लिए मिल रहा है, isn't it? नाउ अब अगर हम लोग फर्दर मूव करें सॉल्यूशन की तरफ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये सारे जनरल फॉर्मूला है ना, ये किसी भी तरीके का कोई भी हम लोगों को रिमेंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे फॉर्मूलाज आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि एमएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है और ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है। किसी भी तरीके का आपको न्यू चीजें यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं देखने के लिए मिल रही है, isn't it? तो ये सारी चीजें आपको यहां से देखने के लिए मिली। आर रिलक्टेंस की वैल्यू 2r डिवाइडेड बाय म्यू आर स्क्वायर देखने के लिए मिला। नाउ पुट रिलक्टेंस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो L इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस की वैल्यू यहां से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये रिलक्टेंस की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं हम लोग तो n स्क्वायर, ये फॉर्मुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, अब एक्सएल इज इक्वल टू हम लोगों को पता है, एक्सएल इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर जो चीजें आपको मेंशन है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ऑप्शन में आपके क्या क्या टर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो आपको म्यू आ गया, ऑप्शन में म्यू आ गया, आई आया क्या, आई अभी नहीं आया हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर आया क्या, स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, एनपी एनएस नहीं देखने के लिए मिल रहा है अभी, सॉरी ये एन से हम लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ओमेगा वाला टर्म जो है एक न्यू देखने के लिए मिल रहा है, बाकी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही हैं। तो ओमेगा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जब एल की वैल्यू आपको मालूम है तो किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम लोग मॉडिफाई करें कि एक्सप्रेशन में हम लोगों को ओमेगा एल देखने के लिए मिले। तो हम लोगों को मालूम है कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू ये है, ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग तो एन स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा
या फिर ओमेगा को हम लोग फ्रंट में रखते हैं, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे, किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं और ये सारी एल की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 2r हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से एक्सप्रेशन हमारा मॉडिफाई हो गया। अब एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू अगर आप किसी भी सर्क्यूट में फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम अपोजिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, v डिवाइडेड बाय i से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि टर्म्स में देखिए यहाँ पे i भी देखने के लिए मिल रहा है, i भी देखने के लिए मिल रहा है, मतलब v डिवाइडेड बाई i से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्सेल इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई i से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। नाउ अब अगर आपको किसके टर्म्स में चाहिए, द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द मीन रेडियस, कि कैपिटल आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करिए। आर को सपोज करिए इस तरफ हम लोगों ने ले आया, तो यहां पे v मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा एन स्क्वायर म्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां पे देखिए ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ये हमारा इवेल्युएशन आया हुआ है, और ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है उसको देखिए। तो यहां पे हम लोगों को देखिए न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 2i हम लोगों को मिलना चाहिए। तो 2i यहां अवेलेबल है क्या, यहां अवेलेबल है क्या, यहां पे अवेलेबल है i, और यहां पे 2i अवेलेबल है। अब न्यूमरेटर को मैच करने की कोशिश करिए, म्यू अवेलेबल है क्या, म्यू देखने के लिए मिल रहा है क्या, v अवेलेबल है क्या, वोल्टेज, यस v देखने के लिए मिल रहा है। स्मॉल आर स्क्वायर अवेलेबल है क्या, स्मॉल आर स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। एनपी स्क्वायर अवेलेबल है क्या, हाँ एन स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। ओमेगा अवेलेबल है क्या, हाँ ओमेगा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारे एग्जैक्ट मैच हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे इंडक्टेंस के बारे में बात किया हुआ था, नेग्लेक्टिंग द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द रेडियस ऑफ आर हम लोगों को इवेलुएट करना था। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट मैच देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। Hence option C is correct. ऑप्शन सी हम लोगों को एक करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पता नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आने वाला है, बस आपकी क्रिएटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, आपका एप्लीकेशन मेंटेन रहना चाहिए, कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस की हेल्प से, उनकी अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से आप न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल कर सके। और यही बेसिक फॉर्मूला, कोई न्यू फॉर्मूला देखने के लिए मिला क्या, हम यहाँ पे हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई न्यू फॉर्मूला नहीं देखने के लिए मिला, कोई न्यू टर्म नहीं देखने के लिए मिला। इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूला के हेल्प से ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया और डायरेक्टली ये ऑप्शन सी मैच होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कैर्ड हो गए होंगे, डर गए होंगे, फियरफुल हो गए होंगे कि इस तरीके ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इसमें हम लोग किस तरीके से अप्रोच हैंडल करें। तो आप क्वेश्चंस को देखिए, एनालिसिस करिए और उसमें अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं अपने हर सेशन में कहता हूं कि अगर आपके स्क्रीन के सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, उसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, सेल्फ सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करिए, जिससे एक बेटर अप्रोच आपको मिल पाएगा। आप किसी दूसरे के अप्रोच के थ्रू नहीं जाएंगे, आप अपना अप्रोच अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से क्यूमुलेटिव प्रोसेस अगर आप करते रहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रोसेस के थ्रू आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपका जो अप्रोच रहेगा वो एनहांस होता रहेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सीटीक्यू सीरीज का मेन पर्पस यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की जा सके, आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को समझा जा सके, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके। और इसी सीरीज के साथ हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगेन अवेलेबल होंगे। ये सेशन हम लोगों को आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। न्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिला, न्यू अप्रोच देखने के लिए मिला, इसके सॉल्यूशन तक किस तरीके से न्यू अप्रोच के थ्रू हम लोग पहुंच सकते हैं। और सीटीक्यू सीरीज में नेक्स्ट सेशंस में भी अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ हम लोग अवेलेबल रहेंगे और अपनी इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।